दोस्त, मनुष्य को जीवन में मौत तो आना ही एक दिन आता है। मौत का बुलावा आता है लोगों को दोस्त। इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति दोस्त। एक आयत की कथा है। एक राज्य में बहुत बड़ा सम्राट रहता था। उसके 100 बेटे थे, 100 बेटे थे उसको। उसके अनेक पत्नियां थी। बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका। एक दिन मृत्यु उसके द्वार पर आ गई। वह तो 100 वर्ष हो चुका था उसका। मृत्यु उसके द्वार आ गई। वो जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ाने लगा दोस्त। उस समय जोर जोर से रोने गिड़गिड़ाने लगा। उसने जाकर मृत्यु के चरण पकड़ लिए। उसने कहा, क्षमा करो मुझे, मैं तो भूल गया था कि मुझे मरना है। मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया जीवन में। राम नाम भी तो नहीं ले पाया कि यह सोचकर कि जल्दी क्या है, ले लेंगे। यही टालता रहा जीवन में, यही टालता रहा। 1000 कामों में मैं उलझ गया। अभी तो वहीं खड़ा हूं जहां जन्म के दिन खड़ा था, वहीं खड़ा हूं मैं। जन्म के दिन जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं। मुझे 100 वर्ष और चाहिए। सम्राट बोला, 100 वर्ष और चाहिए मृत्यु से। उस समय मृत्यु जो है ना, बड़े जोर से अट्टहास किया दोस्त। यथार्थ से कहा, किसी को तो ले जाना पड़ेगा। मैं आया हूं तो किसी को ले जाना ही पड़ेगा। अगर तेरा कोई पुत्र अपना जीवन दे दे तो मैं उसे ले जाऊं और तुझे छोड़ दो। तुम्हारा कोई पुत्र अगर तैयार होता है अपना जीवन देने के लिए, मैं उसे ले जाऊंगा और तुमको छोड़ दूंगा। मृत्यु को भरोसा था कि 100 साल का बूढ़ा हो गया, ये जाने के राजी नहीं हो रहा है, तो तेरे बेटे कैसे राजी होंगे। मृत्यु समझ गया है, जब ये 100 साल हो गया नहीं जाने के तैयार है, जिसके बेटे क्यों जाने के तैयार होंगे। यथार्थ ने अपने 100 पुत्रों की ओर देखा। कोई 70 साल का था, कोई 75 साल का था। सभी सिर झुका लिए, सभी सिर झुका लिए, क्योंकि उनकी वासनाएं अधूरी थी। वो सभी ने नकार दिया दोस्त, सिर झुका लिया, नहीं जाना है। बात माना नहीं उसका, यथार्थ का। लेकिन उसका छोटा बेटा, जिसकी उम्र 18 साल थी, वो तैयार हो गया, तैयार हो गया। यह देख करके मृत्यु को दया आ गई। मृत्यु को कभी दया नहीं आती, लेकिन उस समय दया आ गई। दया आने लगे तो मृत्यु का काम न चलेगा, दया आ गई तो। लेकिन उस समय उसको दया आ गई। मृत्यु की बात छोड़ो दोस्त, मृत्यु के साथ जो लोग काम करते हैं उन तक को दया खो जाती है। उनके साथ जो आते हैं ना, उनकी भी दया खो जाती है। जैसे डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, उनको दया आने लगे तो उनकी स्वयं फांसी लग जाएगी, वो दया करने लगे तो। 24 घंटे मृत्यु का धंधा करते करते, बीमारी से लड़ते लड़ते, वो डॉक्टर कठोर हो जाता है दोस्त। उसको कठोर हो जाना पड़ता है। अगर डॉक्टर भी हर बीमारी के साथ बैठकर रोने लगे तो उसके सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हर बीमारी के सामने खड़ा होकर रोने लगे वो डॉक्टर, तो उसकी बहुत बड़ी मुश्किल जीवन में खड़ी हो जाएगी। मृत्यु तो जन्मों जन्मों से प्राणियों को ले जाती है, यही उसका काम है। मगर यहां मृत्यु को भी दया आ गई दोस्त। उसने भोले भाई लड़के पर, मृत्यु ने उस लड़के के कान में कहा, पागल, तेरा बाप 100 साल का होकर भी मरना नहीं चाहता और तू तो 18 साल का है, कुछ तो सोच। मृत्यु ने उसके कान पर कहा, उसके लड़के में कान में कहा उसके लड़के को, कुछ तो सोच। तेरा भाई 75 का है, कोई 70 का है, फिर भी मरना नहीं चाह रहा है वो। तू तो सोच कुछ, तूने अभी जिंदगी में क्या देखा है।
मृत्यु ने उसके कान में कहा, उसके बच्चे को, लड़के ने मृत्यु से कहा, जब मेरे पिता 100 साल होकर भी, मेरे भाई 75 75 के होकर भी जीवन से तृप्त नहीं हुए जीवन में, तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं जीकर क्या करूंगा? जब 100 साल के बाद भी अतृप्त होना ही है, अतृप्त हमको रहना ही है, तो 100 साल जीकर क्या करूंगा? इतने दिन परेशान क्यों होने का? 100 साल तक क्यों जीवन में परेशानी झेलने का? मैं अभी चलने के लिए तैयार हूं। उसका छोटा लड़का बोला, मैं अभी चलने के तैयार हूं। 100 साल के हो गए, उन लोगों को जाने का डर लग रहा है, और जीवन में मैं तो अभी बहुत कुछ देखना है, बाकी है, तो क्या करूंगा? क्यों मैं यातनाएं सहूंगा? अतृप्त जब जाना ही है सबको, तो मैं क्यों इतने दिन परेशान हूं? अभी चलना है मुझे। सामान्य मनुष्यों को मृत्यु भयभीत करती है दोस्त, लेकिन भय से अधिक जीने का राह भी दिखाती है। भय से अधिक जीने का राह दिखाती है। हम जीते जरूर हैं, लेकिन मृत्यु के सत्य को अनदेखा करते हुए, मृत्यु के सत्य को अनदेखा करते हुए जीते हैं। हम उम्र को मृत्यु का फासला मानकर चलते हैं, उसी अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। 21 साल की उम्र में पैसा कमाने के लिए, 30 साल की उम्र में नए नए रिश्ते बनाने के लिए, 40 साल तक पूरा सेटल हो जाने के लिए, 50 साल तक बच्चों को सेटल करने के लिए, कि वे अकेले न पड़ जाएं। यानी कितनी ऐसी इच्छाएं हैं दोस्त, इतनी प्लानिंग के साथ हम भूल जाते हैं किसी भी पल मृत्यु का बुलावा आ सकता है, और ये सारी की सारी योजनाएं धराशायी रहेंगी, धरी की धरी रह जाएंगी। दोस्त, ये जीवन में समझो, कभी यहां भागती तो कभी वहां, कभी यह चाहिए तो कभी वो चाहिए। इच्छाओं का ये दौड़ है दोस्त। जीवन में कभी यहां भागती हैं इच्छाएं, कभी वहां भागती हैं, कभी इच्छाओं के दौड़ में कभी खत्म होती नहीं जिंदगी में। हम दौड़ते ही रहते हैं, जीवन भर दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, कभी दौलत के पीछे, कभी साधनों के पीछे, और जिंदगी दौड़ती ही रहती है हमारी सपनों के पीछे, सपने साकार करने के पीछे, और अपने लोगों के पीछे। वो दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी, क्योंकि इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता दोस्त। कितना साल भी हो जाए, इच्छाओं का अंत नहीं होता। इसलिए जिंदगी की दौड़ है दोस्त। यहाँ जिंदगी के दौड़ में आदमी को ये भूल जाता है कि एक दिन हमको भी मरना है दोस्त। इसीलिए उसने बताया कि ये याद बेचारा 100 साल का होते हुए भी जाने के लिए तैयार नहीं था। बाद में उसका छोटा लड़का 18 साल का बोलता है, मैं जानने के लिए तैयार हूं। मैं अभी 100 साल का क्यों कष्ट भोगूं? जब ये लोग जानने के तैयार है, क्यों उतना कष्ट उठाऊं? मैं अभी जानने के लिए तैयार हूं। दोस्त, यही हालत है। हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, रात दिन दौड़ रहे हैं, जिंदगी में इच्छाएं आकांक्षाएं पूरा करते करते, दौलत के पीछे भागते भागते, साधनों के पीछे भागते भागते, अपने सपनों को साकार करते करते हम लोग एक जीवन अपना नष्ट कर रहे हैं। इच्छाओं का जिंदगी में अंत ही नहीं हो रहा है। लास्ट में आ जाता है समय जाने का दोस्त। धन्यवाद।